जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आप देख रहे हो हमारे YouTube चैनल खाकी वर्दी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हमारा संविधान का चैप्टर चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारा है संघ एवं उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये इसका पहला भाग है। ठीक है, संविधान का पहला भाग है आज हमारा, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, तो चलो एक बार से देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, लेकिन जो हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनुच्छेद देखे हैं तो जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, वो हमारे 1 से 3 तक ही हैं। इस भाग में है 1 से 4 तक अनुच्छेद भाग पहले में, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो 1 से 3 तक ही हैं। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसे समझते हैं। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब समझते हैं। भारत का मतलब इंडिया, और इंडिया का मतलब भारत, अर्थात का मतलब यही होता है। भारत का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब भारत। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि संविधान में भारत का संविधान में भारत का नाम क्या है। ऑप्शन देगा भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया, भारत या इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है भारत और इंडिया है, उसका मतलब है कि भारत भी होगा और इंडिया भी होगा। और भारत या इंडिया यानी भारत या इंडिया में से एक होगा। एक ऑप्शन होगा आपका भारत अर्थात इंडिया। तो इसका मतलब है हमारा जो ये है, जो ऑप्शन होगा भारत अर्थात इंडिया, वो यही होगा। भारत का मतलब हो गया इंडिया, इंडिया का मतलब हो गया भारत। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, मतलब जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ होगा। एक समझते हैं। देखो एक बार समझाता हूं आपको, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा देश है, इसके ये राज्य हैं। ठीक है, ये राज्य हैं। जो हमारा जो केंद्र है वो राज्यों में विभक्त कर दिया गया है प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा के लिए। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो हमारा देश है वो राज्य में विभक्त कर दिया हमें प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा के लिए, और ये राज्य हैं कभी हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ये चीज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। ठीक है, और मैं ये बता देता हूं कि भारत का नाम भारत और अर्थात इंडिया क्यों हुआ। जो संविधान सभा थी उसमें नाम को लेकर दो मतभेद हो गए थे कि भारत का नाम इंडिया हो या भारत हो। तो जो इंडिया नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो संविधान सभा ने यह कहा कि भारत अर्थात इंडिया, भारत का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब भारत है। और हमारे यहाँ एक नाम और है, औपचारिक बोलते हैं उसे, औपचारिक नेम है वैसे वो हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान है वो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं हिंदुस्तान, मतलब हिंदू सबसे जुड़ा हुआ है और हिंदू एक धर्म है। ठीक है, तो हिंदुस्तान तो औपचारिक नाम नहीं है, उसे वैसे ही बोल देते हैं। लेकिन ये है भारत अर्थात इंडिया, ये संविधान द्वारा दिया गया नाम है भारत का। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 2 पे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। भारत की संसद को शक्ति है, अधिकार है कि वे नए राज्यों का प्रवेश या शामिल, नंबर 2 नए राज्यों की स्थापना या गठन। अनुच्छेद 2 है, भारत की संसद को ये शक्ति, ये अधिकार देता है कि वे नए राज्यों को प्रवेश करा सकते हैं या शामिल करा सकते हैं, या नए राज्यों की स्थापना या गठन कर सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे भारत ने कोई राज्य जीत लिया, अब उसको भारत में शामिल कौन कराएगा। तो ये हमें शक्ति देते हैं, ये हमारे पास शक्ति है। आर्टिकल 2 देता है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। संसद विधि द्वारा कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण करेगी, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन करेगी, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, और वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन। ठीक, इसे समझते हैं। जो अनुच्छेद 2 है वो ये बता रहा है कि ये जो शक्ति है नए राज्यों के प्रवेश, शामिल या स्थापना की, वो संसद के पास है। और वही अनुच्छेद 3 बता रहा है कि जो संसद है वो कैसे करेगी। जो संसद है वो जो विधि द्वारा इसका प्रक्रिया वो कानून बनाकर करेगी। ठीक है, जैसे नए राज्यों का निर्माण होना हो,
तो ये संसद करेगी आर्टिकल 3 के तहत। वर्तमान में राज्यों की सीमा परिवर्तन होनी हो तो वो भी संसद करेगी। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन होना हो वो संसद करेगी। वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन होना हो तो वो भी संसद करेगी। जैसे अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को दो दो केंद्र प्रदेशों में बांट दिया गया है। ये शक्ति सिर्फ संसद के पास ही है, ठीक है। और ये करेगी कैसे, ये सारे काम है जो करेगी कैसे, जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के नामों परिवर्तन, ये करेगी राष्ट्रपति की अनुमति पर। ये सब करने से पहले संसद को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, पेश होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वो फाइनल उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसको सिग्नेचर करते हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तब कोई विधेयक बिल में परिवर्तन होता है, सॉरी अधिनियम बनता है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को संसद को करने के लिए पहले ही राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो विधेयक लाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप इसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कल हम पढ़ेंगे भाग 2। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो या शेयर कर दो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। कल भाग 2 में संविधान का पढ़ाऊंगा नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।